चमन खाला याद आती हैं तो हमारे हाथ उनकी मग़फ़िरत के लिए अलिफ़ाटे जाते हैं। चमन खाला मुनफ़रिद तबीयत की मालिक थी, नाम की तरह बाग़ व बेहार शख्सियत होने के बाइस वो हमें बहुत पसंद थी। महीने 2 महीने बाद जब भी वो आती तो खुशियाँ भी हमारे घर आतर आती। उनके 2 बेटे कहीं बड़े ओहदे पर अफसर थे। वो हमारी उम्मी की चचाज़ाद बहन थी, लेकिन सगी बहनों से बढ़कर मुखलिस थी। मैं स्कूल से घर आई तो दरवाजे पर अंदर से आने वाली उनकी हंसी की आवाज़ ने मेरी थकन दूर कर दी। मैं एकदम भागकर घर में दाखिल हुई, बस्ता एक तरफ रखकर उनसे लिपट गई। खाला, इतने दिन बाद आई हैं आप? सिर्फ 25 दिन ही तो गुजरे हैं बानो, वो हंसते हुए बोले। सिर्फ 25 दिन? मैंने बेयकीनी से गर्दन घुमाई। इतनी ही मेरी याद आ रही थी तो तुम उम्मी के साथ आ जाते। जारी है, उम्मी लेकर नहीं आते। छोटे भाई आमिर ने भी शिकायत की तो उम्मी चाय के बहाने अलिफाटेनी लगी थी। चमन खाला बोल पड़ी, देख लो नसीम, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अरे कभी तो हमारे घर भी आ जाया करो, बच्चों को स्कूल की छुट्टियों के बहाने भेज दो, चंद दिन हमारे पास गुजार लेंगे, रूठे रूठे से लहजे में कह रही थी। बस अब बच्चों की शिकायतों की पिटारी खुल गई, उनकी बातों पर ना जाओ चमन। इस हफ्ते आने का इरादा था मगर तुम खुद चली आए। अम्मी जान ने सफाई पेश की। ठीक है, अब मैं इस वक्त आऊंगी जब पहले तुम आओगी। उन्होंने उन बिल्ली लहराई। आप लोगों का इंतजार करते करते थक गई तो खुद ही आना पड़ा। अच्छा बाबा, ठीक है, अगली बार सही। मम्मी जान बावर्ची खाने से बोले। बानो, फटाफट तैयार हो जाओ, वो प्यार से बोले। कहाँ जाना है खाला? मैंने मासूमियत से पूछा, वरना मालूम तो मुझे था। कुछ खरीदारी करनी है, इसलिए बाजार जाएंगे। उम्मी ने मुझे घोर कर देखने की कोशिश की, लेकिन मैं दूसरी तरफ देखने लगी। खुद को अनजान जाहिर करते जल्दी से बैग अलिफाटे कर अपनी जगह पर रखा, जूते आतार कर रैक में सजाए और हाथ मुंह धोने चल दी। घर के कपड़ों का पूछते वक्त उम्मी जान से आंखें चार हो ही गई। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में तंबी की। फिर चमन खाला से मुखातिब हुई, जो आमिर के साथ बातों में मशगूल थी। चमन, कल बानो का साइंस का टेस्ट है, ये कहाँ अपना वक्त ज़ाय करेगी, आज इसे रहने ही दो। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे की खुशी मांद पड़ने लगी। फिर मैं जल्दी से बोली, उम्मी जान, वो टेस्ट अगले हफ्ते है, कल नहीं। तुम चुप करो, तैयारी करोगी तो टेस्ट दे सकोगी ना। पास आ फेल होना बाद की बात है। उम्मी जान, बरे नसीम, तुम भी रिवायती माओं की तरह बच्चों के पीछे ही पड़ जाती हो। कुछ नहीं होता, हमारी बानो बहुत ज़हीन है, देखना 100/100 नंबर लेकर आएगी। खाला, कोई बात नहीं, फिर सही। मैं मरी मरी आवाज में बोली। अरे, बन कबाब इंतजार कर रहा है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। ये कहते वो अलिफाटे खड़ी हुई। बैठोगी तो कुछ बनाऊंगी ना, तुम भी तो हुआ कि घोड़े पर सवार आती हो। उम्मी बौखला गई। बस तुम पकोड़ों का आमेज़ा तैयार रखना, लाकर गर्मा गर्म सब मिलकर खाएंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। हसन मामूल उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी कर डाली। उम्मी जान के लिए 1 सूट, मेरे लिए 2 सूट, आमिर के लिए 2 शर्टें, हमारे लिए स्टेशनरी का सामान लिया और खाने पीने के सामान से लदे हुए हम घर पहुंचे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अम्मी जान ने खाला चमन को कई बार उन लवाजमात के लिए मना किया था, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से हमारी मदद किया करती थी। घर के हालात ठीक नहीं थे, बू को कभी काम मिलता और कभी नहीं। मम्मी जान ने मुझे और आमिर को अच्छी तरह समझाया था कि हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का जिक्र चमन खाला या किसी से भी ना किया करें, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। शायद अल्लाह ने चमन खाला को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा था कि उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी तालीम का खर्च अलिफाटे लिया था। कदम बा कदम उनकी मदद और रहनुमाई के बाइस तरक्की करते हुए अल्लाह ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हाथ बना दिया है। आज भी चमन खाला याद आती हैं तो हम